जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आपके घर वाले? आज मैं बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भोलेनाथ आप सबका जीवन में मंगलमय करे, सब खुशियों से भर दे और आपको जो आप चाहो दिल से, जो आप प्रार्थना करो भोलेनाथ के दरबार में जाके, जो आप मांगो उनसे। सावन के कहते हैं भोलेनाथ सबसे ज़्यादा कोमल हृदय के होते हैं, सबसे ज़्यादा कोमल हृदय के, सबसे जल्दी। कोई भगवान रूठ भी जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को अगर दिल से आपने मना लिया, दिल से आपने याद कर लिया, तो बस वो आपके हो गए, समझिए। तो भोलेनाथ जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। महाकाल है, कालों के काल महाकाल। जय महाकाल। तो बताइए आप लोग सब कैसे हैं आप लोग? और इस समय तो सावन चल रहा है, तो सावन का धूम है भाई। भक्त भोलेनाथ की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन बस वही है ना, जो सेवा करता है वही मेवा खाता है। कहावत तो आपने सुनी होगी। तो भाई इंसान की सेवा करने से अच्छा है, लोगों की सेवा करने से अच्छा है महाकाल की सेवा में लग जाइए। क्योंकि आप महाकाल की सेवा करेंगे ना, तो महाकाल तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं और आपके थोड़े से श्रद्धा के भूखे हैं। बट इंसान तो सिर्फ दौलत का भूखा होता है। रिश्ते भी पैसों के आगे फीके पड़ जाते हैं। तो बस भक्ति कीजिए तो महाकाल की, श्रद्धा कीजिए तो भोलेनाथ की, आस्था रखिए तो मेरे महादेव में। तो बस आप लोगों से यही थोड़ा सा बोलना है। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पर कि मैं आज क्या बताने जा रही हूँ और कौन सा वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। अब क्या है, लोग कहते हैं कि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब देखिए तब कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, जब देखिए तब बीमारी घेरे रहती है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ग्रह सही नहीं है, नक्षत्र सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली में कोई दोष चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान में कोई दोष चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप शुभ नहीं हैं, आप लकी नहीं हैं, आप पनौती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ऐसा किसी ने बद्दुआ दे दी, किसी ने दुआ दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो आपने ये सब बातें साइड कर देनी है। आप पहले सोचिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमसे भूल हो रही है, कहाँ आपसे वो गलती हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ। अब ग्रह नक्षत्र तो हमारे घर से ही खराब होते हैं। स्टार्टिंग तो घर से ही होती है, बाद में आप बाहर जाइए। घर में मिठाई आई, आप जब मिठाई खरीदने जाते हो दुकान पे, तो भैया ताज़ा है, फ्रेश है, अच्छी है, आज ही की बनी है। आपने इतने सारे सवाल करने होते हैं कि मिठाई जो मैं क्यों बता रही हूँ, आप सुनना। ये जो मैं लेके आई हूँ, जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ आपको कि आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ धोखा खा जाते हैं, कहाँ मात खा जाते हैं, कहाँ आप परेशान हो जाते हो, कहाँ आपके जीवन में तकलीफ़ आ जाती है। वो वजह कौन सी है, वो दिक्कत कौन सी है, वो रीज़न क्या है और वो रास्ता कौन है। क्या हम वो रास्ता खुद ही बनाते हैं? तो आप ध्यान से सुनिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। मैं वहीं आ रही हूँ जो मेरा टॉपिक है कि हम परेशान हैं, कि हमारे घर पैसा नहीं आ रहा, बरकत नहीं आ रही, रुपया नहीं आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वही पर मेरा पूरा पॉइंट, पूरा जो बात है ना, वहीं आ जाएगी। तो फिर हम मिठाई जब लेते हैं तो भैया फ्रेश है, खोया ताज़ा है, ये है, मतलब बहुत सारी सवाल जवाब करते हैं। फिर बहुत से लोग टेस्ट करके देखते हैं कि भैया अच्छी है क्या, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद लेके आते हैं। अब ले आए घर पे, एक आध पीस खा लिया नहीं खाया। पहले तो आपको जब मिठाई ताज़ी लेके आनी चाहिए तो आपको मंदिर में भगवान का भोग लगाना चाहिए। बहुत से लोग लगाते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं। हर बात होती है कि बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मिठाई लेके आए, वो फ्रिज में पड़ी हुई है मिठाई। अब उसको क्या करते हैं, पड़ी है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बासी हो रही है, पड़ी है। जब वो सड़ने को हो जाती है
तब उसको निकाल के लाएंगे कि हाय भैया फिनिश कर लो, अब खा लो, नहीं तो ये सड़ जाएगी, फेंकनी पड़ जाएगी। अब क्या है, मान लो आपके घर में, सोचने वाली बात नहीं है, ये होता है, ये फैक्ट है। आपके घर में कोई मेहमान आ गए, है ना, मेहमान आ गए तो आपने वही पड़ा हुआ दाल मोठ बिस्किट चाय दे दिया आपको, और फ्रिज में मिठाई पड़ी हुई है आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा अरे मिठाई तो उतनी है, हम सारे लोग जब मेहमान चले जाएंगे हम लोग सारे मिलके आराम से उसको खा लेंगे। तो क्या है ना कि नहीं, मिठाई तो नहीं दी, लेकिन कहते हैं अतिथि देवो भव, भाई मेहमान भगवान के समान होता है। चलो ठीक है। अब दूसरी बात आई, दरवाजे पे कोई मांगने आया हुआ है, आप बिजी हो, कहीं फ़ोन में बिजी हो, कहीं टीवी में बिजी हो, कहीं खाना बनाने में बिजी हो, कहीं काम करने में बिजी हो, किसी में भी बिजी हो, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, चलो नहीं दी। लेकिन अगर वो 2 पीस मिठाई आप दे दो, क्या पता आपको कि वो जो भिखारी दर पे आया है, कुछ मांगने आया है, क्या पता वो साक्षात भोलेनाथ हो, साक्षात कृष्ण कन्हैया हो, साक्षात श्री राम हो, क्या मालूम किस बेस में आ जाएं आपके द्वार पे। तो ये भूल कौन करता है? जो नहीं देता है, जो सोचता है अरे भिखारी तो हैं, जो ये सोचता है अरे भिखारी तो हैं, क्या फ़ायदा इनको देख के, बचेगा। लेकिन नहीं, इससे आप अपना भाग्य बंद कर लेते हो, इससे आप अपना भाग्य खराब कर लेते हो, इससे अपना भाग्य आप सुला लेते हो। दरवाजे से किसी को भी भूखा नहीं जाना चाहिए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर दे दें, 5 का सिक्का दे दें, 10 का सिक्का दे दें, आटा दे दें, कुछ भी दे दें, चावल दे दें, कुछ भी दे दें, खाना बना हुआ है ताज़ा वो दे दें, बासी ना दें, मतलब ताज़ा दे दें, देना चाहिए, ज़रूरी है। घर से कुछ ना कुछ निकलते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका भाग्य जागता है, इससे आपके ग्रह नक्षत्र एक्टिव रहते हैं, इससे ऊपर वाला प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि आप अगर एक भूखे को खिला देंगे तो आपके सब व्रत और सारी तपस्या हो गई, समझो सब कुछ कल्याण हो गया। चलिए अब आते हैं आगे। अब क्या हुआ, कुछ माताओं बहनों की आदत होती है आटा को फ्रिज में लगा के रख दिया। आटा आपने फ्रिज में रख दिया, भाई आपका रात भर आटा गुदा हुआ रखा रहेगा फ्रिज में, तो उस पर भूत प्रेत जितनी आत्माएं और जितने होंगे मरे हुए जितने भी, सब उसी में घुस जाएंगे कि आओ भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इसलिए आपने आटा सुबह निकाला, उसी को आपने पराठा रोटी जो भी है बना के सबको खिला दिया। क्या हुआ, आपने सबसे बड़ा दोष तो यही है, सबसे बड़ी गलती और भूल तो यही है, आपने पितृदोष आपके एक्टिव हो गए, लग गया पितृदोष, कोई नहीं उसको बचा सकता है भाई, लग गया। चलिए ये हो गई एक बात। दूसरी, आपने भिखारी को आटा नहीं दिया। तीसरी, आपके घर में दिक्कत तकलीफ है, आप नंगे पैर मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ साथ साथ, आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपाय नहीं बता रही हूँ, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो क्या है ना, अब ये हो गई। अब दूसरी बात कि हम जो सड़ी गली जो मिठाइयाँ फ्रिज में रखी होती हैं वो हम खाते हैं, उसमें न जाने कितने लोग रातों भर विराजमान हो जाते हैं, आ जाते हैं, हमारे ही पितृ हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। हर कोई तो गया भोज करा नहीं लेता है, हर कोई तो बद्रीनाथ चला नहीं जाता है। आजकल तो फैशन चल गया है, 3 दिन में सब फिनिश करो, ख़त्म करो, कौन टीम टाम करे। लेकिन आदमी आगे का नहीं सोचता है कि हमने नहीं किया। अगर हम एक गया भोज करा देते हैं, बद्रीनाथ होके आ जाते हैं, खर्चा होता है ज़रूर, लेकिन तृप्त हो जाते हैं भाई। हमारे पितृदोष को हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष कभी नहीं लगता है। सोचो आप, जब पितृदोष घर में होता है तकलीफ़ें होती हैं, जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आपके बेटे बड़े होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, 30 क्रॉस करते जा रहे हैं, और बच्चों की, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, पता पड़ा 32 हो गई, 35 हो गई, शादी नहीं हो रही है। सब ग्रह नक्षत्र होते हैं, सब दोष होते हैं। अगर घर में पितृदोष, भारी पितृदोष लगा हुआ है तो फिर यही होता है कि आपके बच्चों की शादी जल्दी नहीं होती है। जितनी लेट शादी होगी, मान लो शादी हो भी गई तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते, ये भी तकलीफ सबसे बड़ी बात है। तो ये सब तकलीफ़ें कहाँ से आती हैं, कौन लाता है? ये सब तकलीफ़ें हमारे ही द्वारा आती हैं, हम ही लेके आते हैं। तो भाई इतना ध्यान रखना चाहिए। तो आगे से कोशिश करिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं,
इनको ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, ताकि मैं आपको जो भी जानकारी लेके आती हूँ बहुत अच्छी लेके आती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके आने वाले आगे के वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। और ख्याल रखिए अपना, अपनों का ख्याल रखिए और मिलते रहिए और दिल में रहिए, दिल में रखिए। हर हर महादेव।